हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। और आज बाजार जीएसटी रिफॉर्म के कारण एक शानदार गैप अप ओपनिंग दिया, लेकिन ये गैप अप ओपनिंग ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया। आज हम लोग लेवल की बात करते हैं। जो सेंसेक्स की शुरुआती कारोबार 888 अंक बढ़कर 81,456 के स्तर पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 265.7 अंक की छलांग लगाकर 24,980 के स्तर पर पहुंच गया। हालांकि इसके बाद सेंसेक्स में दिन के हाई 750 अंकों की तेज गिरावट देखने को मिली। वहीं निफ्टी फिसलकर 24,800 के नीचे आ गया। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 150 अंक मात्र बढ़कर 80,718 पे बंद हुआ। वहीं निफ्टी 19.25 अंक बढ़कर 24,734 पे बंद हुआ। एक कल कंफर्मेशन आया था जीएसटी के कारण, जिस कारण से मार्केट ने एक बड़ा गैप अप दिया, लेकिन उसे सस्टेन नहीं कर पाया। सेक्टोरियल अगर सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो एफएमजीसी में एक शानदार तेजी को देखने को मिला और वो हद तक रिटेन रखने में सफल भी रहा। लेकिन अगर आप इंश्योरेंस में एक जो बहुत बड़ा ही बदलाव आने वाला है, 18% जीएसटी, इंडिविजुअल जीएसटी को अब 0% पे आने वाला है, बट इंश्योरेंस सेक्टर की कोई भी स्टॉक्स प्रॉपर आज दिखे ही नहीं, चले ही नहीं। इसका कारण ये भी हो सकता है कि शायद कंपनी में एक डर है कि अगर 0% जीएसटी होगा तो उन्हें शायद कहीं ना कहीं वो एक घाटा हो सहना पड़े, क्योंकि उनका जो इंटरनल टैक्स है वो जीएसटी से ही वो निकलता है। शायद वो निकलने में दिक्कत हो और कुछ हद तक ये प्रीमियम के जो रेट होंगे वो बढ़ जाएंगे। ये इन्वेस्टर में एक डर, मार्केट में डर बैठा हुआ था, जिस कारण से आज इंश्योरेंस में इतने बड़े बदलाव होने के बाद भी इंश्योरेंस सेक्टर के कोई भी स्टॉक आज नहीं चले। दूसरा, अगर मार्केट की बात करें तो मार्केट में दो तीन रीजन है जो वही आपके सेम मार्केट को रिटेन नहीं करने दे रहे हैं। पहला जो है एक टैरिफ का डर। आज भी लोगों के बीच में टैरिफ का जो इन्वेस्टर में है डर वो है। जब तक टैरिफ का सॉल्यूशन सॉर्ट आउट नहीं होता है तब तक मार्केट में एक डायरेक्शन प्रॉपर नहीं मिलेगा। दूसरा बड़ा कारण है मुनाफाखोरी। लोग इन्वेस्टर मार्केट बहुत दिन से इस साल एक तरह से प्रॉपर कोई डायरेक्शन में चला ही नहीं सही से मार्केट, जिस कारण से बहुत सारे इन्वेस्टर के पैसे फंसे हुए हैं और वो जैसे ही कुछ एक डायरेक्शन बाउंस आता है वो अपने प्रॉफिट को या जो उनका लेवल है जो इस पे उन्होंने परचेस किया था वो उस लेवल पे आते हैं तो वो सेल कर देते हैं। सेलर बहुत ज्यादा है, बायर बहुत ही कम है। तीसरा जो बड़ा कारण है एफआईज का इंडियन मार्केट में नहीं आना। वो लगातार उनके जो पोजीशन है वो हल्के कर रहे हैं, हर दिन सेल किए जा रहे हैं, जिस कारण से इंडियन मार्केट को वो चलने नहीं दे रहे हैं। डीआईज नो डाउट हर सेलिंग के अगेंस्ट वो बाइंग कर रहे हैं, लेकिन अगर जब तक एफआईज नहीं प्रॉपर तरीके से सेलिंग करेंगे मार्केट को एक स्ट्रेंथ नहीं मिलने जा रहा है। और यही पैनिक होने के कारण आज कितने बड़े रिफॉर्म में होने के बाद भी मार्केट शायद नहीं चल पाया। जीएसटी रिफॉर्म एक शॉर्ट टर्म है जो मार्केट को एक बूस्ट देने के लिए है, बट लेकिन ये मार्केट ने शायद उसे इतना अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं किया, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म है। बहुत सारे इंडियन मार्केट में अभी ड्रॉबैक हैं। रुपीज का लगातार कमजोर होना भी एक सबसे बड़ा कारण है, जिस कारण से एफआईज नहीं इंडियन मार्केट में आ रहे हैं। तो ये सब जब तक सही नहीं चीजें होंगी मार्केट इस तरह वोल्टिलिटी मार्केट में रहेगा ही। तो जीएसटी रिफॉर्म को एक शायद मार्केट का थम्स अप मिलना चाहिए था, बट वो नहीं मिल पाया। कारण यही है कि इंडियन मार्केट अभी भी लॉन्ग टर्म के लिए कमजोर है। अगर शॉर्ट टर्म में कोई भी एक गैप अप या बाउंस आता है तो जो फंसे हुए इन्वेस्टर हैं इनमें आराम से प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं, जिस कारण से वो मार्केट को आगे जाने ही नहीं दे रहे हैं। न्यूज तो जीएसटी रिफॉर्म का 15 तारीख को ही मोदी जी ने इसे फॉर्म कर दिया था, जिस कारण से लोगों ने पोजीशन बनाना शुरू किया। उसी समय से लोग पोजीशन बनाना शुरू कर दिए थे और आज अच्छा एक गैप अप मिलने के बाद उन्होंने एक अच्छा सेलिंग किया, मुनाफा खोरी वहां से करना शुरू कर दिया, जिस कारण से मार्केट
नहीं चल पाया। शॉर्ट टर्म ये सब सारे जब तक जो रीजंस हैं एफआईज के वापस नहीं आना और टैरिफ का अगर एक नहीं सॉर्ट आउट होता है तो शायद मार्केट इस तरह वॉल्टिलिटी में रहेगा ही। तो इन्वेस्टर जो हैं शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, अभी स्कैटर्ड वे में अमाउंट लगाएं क्योंकि मौके अभी बहुत मिलेंगे। अभी मार्केट का डायरेक्शन नहीं निर्धारित किया जा सकता है, मार्केट में वोल्टिलिटी रहेगी, तो इसलिए अपने निवेश को इस वोल्टिल मार्केट में सोच और समझ के लगाएं। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।